आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में इंसान को एडजस्ट होने के लिए इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कि उसका जो जीवन है, उसका समय है, भाग दौड़ में गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी उसको स्पेंड करनी पड़ रही है। तो भागने दौड़ने के लिए अति आवश्यक है कि इंसान के घुटने स्वस्थ रहने चाहिए। और आज ये देखने में आ रहा है कि कम उम्र में ही 35, 30, 40 की उम्र तक आते आते इंसान के घुटने जवाब देने लगते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि कौन सी बैड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से इंसान के घुटने जल्दी खराब होने के चांस होते हैं। तो लेट्स डिस्कस द बैड हैबिट्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अवर नीड्स। तो देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे सबसे पहली बैड हैबिट है अपने वेट को मेंटेन नहीं करना, बॉडी वेट को मेंटेन नहीं करना। हम कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, जिससे हमारी तोंद निकलना शुरू हो जाती है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। याद रखिए, अगर आपका वेट 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो घुटनों पे 10 किलोग्राम लोड बढ़ेगा। और अगर आपने 1 किलोग्राम 1 केजी वेट लॉस किया तो 10 केजी वेट घुटनों पर कम हो जाएगा। तो बॉडी वेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और ऐसे लोग जिनका काम स्टैंडिंग का है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई और भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जिनका काम टीचर्स हो सकते हैं, जिनका काम स्टैंडिंग में ज़्यादा होता है, तो उनको तो बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, नहीं तो घुटने जल्दी जवाब दे जाएंगे। तो कैसे बॉडी वेट मेंटेन करें? अपने फूड में फाइबर बढ़ाओ। 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स का ही ब्रेकफास्ट करो। फैट्स कम कर लो, प्रोटीन कम कर लो, जिससे वेट जो है अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। और हो सके तो एक्सरसाइज वगैरह पर भी फोकस करो, रनिंग पर फोकस करो, वॉकिंग पर फोकस करो। वेट लॉस करने के लिए एक तो मेन यही है कि फूड में मैक्सिमम फाइबर का फेज होना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह, सलाद है, खाने से पहले सलाद खाओ, दोपहर के खाने में, शाम के खाने में, सुबह को फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट करो। ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको जो है यूँ करके मतलब पानी में भिगो के, शाम को पानी भिगो दो, सुबह को खाओ। और स्प्राउट इंक्लूड करो अपनी उसमें डाइट में। स्प्राउट, मूंग, अंकुरित अनाज, मूंग है, काले चने हैं, जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आपका बॉडी वेट भी मेंटेन होगा। तो बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों को अगर घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है या हो भी सकती है, और स्टैंडिंग का जिनका काम है। ठीक है। और सेकंड बैड हैबिट है बैड स्टैंडिंग पोस्चर। हमारा जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो सही नहीं होता। स्टैंडिंग पोस्चर ये है कि जब भी आप कोई काम खड़े होकर करें तो ऐसे एक घुटने पर पूरा जोर देके या ऐसे नहीं खड़े होंगे, या ऐसे भी नहीं खड़े होंगे। सही तरीका है कि जितने आपके शोल्डर्स में डिस्टेंस, मतलब ये है, ये डिस्टेंस है दोनों शोल्डर के बीच में, उतना ही गैप पैरों के बीच में रख के पैरों पर, दोनों पर बराबर वजन करके खड़े होंगे, तो आपके घुटनों पे अननेसेसरी लोड नहीं पड़ेगा। ये सेकंड बैड हैबिट है, इसको आपको इम्प्रूव करना है। कौन सी? जैसे ऐसे नहीं खड़े होना, एक पैर पर खड़े नहीं होना, ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये बैड हैबिट्स है, इसको सुधारेंगे। और दोनों पैरों पर बराबर वजन, और पैरों के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितना हमारे शोल्डर्स के बीच में। ओके। थर्ड बैड हैबिट है सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर इस तरह से होना चाहिए। जनरली मैंने देखा है कि लोग जब सिटिंग में होते हैं तो ऐसे पैर चढ़ा के बैठते हैं, ऐसे पैर चढ़ा के बैठते हैं। ये बैड हैबिट है। इसमें एक नीच पे, एक घुटने पे ज़्यादा लोड पड़ता है, नेसेसरी लोड पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी, जैसे सामने कोई टेबल वगैरह रख लिया इस तरह से, ये भी गलत है, ये पोस्चर भी गलत है सिटिंग का। सिटिंग का सही पोस्चर है कि आप जो है, पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो आपके पंजे हैं वो पूरे ज़मीन पर आने चाहिए, और ये घुटने और थाई के बीच में 90 का एंगल बनना चाहिए। तो इस तरह से घुटनों पे अननेसेसरी लोड नहीं पड़ेगा। आप लॉन्ग टाइम
बैठेंगे, सिटिंग में रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस हैबिट को आप अपनाएंगे, और जो इस तरह की बैड हैबिट है, ऐसे बैठने की, पैर लंबे करके बैठने की, इसको छोड़। और एक नेक्स्ट बैड हैबिट है कि ज़मीन पर अगर हमें बैठना है तो किस तरह से बैठना चाहिए। ज़मीन पर बैठना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, पहले तो बताता हूँ कि बैड हैबिट क्या है, लोग कैसे बैठते हैं। ज़मीन पर ज़्यादातर देखा होगा, वैसे तो बैठते ही कम है, फिर भी अगर बैठेंगे तो ऐसे आड़े टेढ़े तरीके से बैठ जाते हैं कि इस तरह से बैठ जाएंगे। इस तरह से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठना, अननेसेसरी लोड पड़ता है। वज्रासन में भी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठना, वज्रासन में भी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठना, इस तरह से भी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठना है। अगर आपको ज़मीन पर बैठ कर कोई काम करना है तो सही तरीका है कि आप सुखासन में बैठिए, एक पैर के थाई के नीचे और दूसरा पैर इसके, ये सुखासन। और ज़मीन पे कोई सॉफ्ट, जैसे या तो ऊनी हो या कॉटन का कोई क्लॉथ बिछा के, दरी वगैरह बिछा के उस पर बैठे। सुखासन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं, घुटनों पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर किसी को घुटनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तो एक्सपर्ट से ही एडवाइस लें। अननेसेसरी मसाज करना और ऑयल वगैरह लगाना वो गलत है। प्रॉपर चेकअप करवा के कि क्या दिक्कत आई है, लिगामेंट में प्रॉब्लम आई है, टेंडन में प्रॉब्लम आई है, फ्लूइड भर गया है, या लिगामेंट बस्ट हो गए हैं, या स्ट्रेच हो गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ध्यान रखिए, एक बार घुटने खराब हो गए उनका इलाज मुश्किल होता है, तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। उपचार इलाज से बेहतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आप ये बैड हैबिट्स को छोड़ के अच्छी आदतें डालेंगे और अपने घुटनों को स्वस्थ बनाए रखेंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।